एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। वह छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब बच्चे भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। वे हर शाम उसकी दादी माँ के घर जाया करते थे और दादी माँ भी उन्हें बहुत प्यार से भोजन कराती थी और फिर उन्हें हर दिन एक नई कहानी सुनाया करती थी। आज भी रोज की तरह बच्चे दादी माँ के घर आए। भोजन करने के बाद दादी माँ से कहने लगे, दादी माँ, हमें आप आज कुछ अलग सी कहानी सुनाइए। तभी एक बच्चा सोनू दादी माँ से कोई भूतिया कहानी सुनाने की जिद करने लगता है। पहले तो दादी माँ मना करती है, पर सोनू के लाख जिद करने के बाद दादी माँ उन्हें भूतिया कहानी सुनाने लगती है। वह कहानी एक शापित तालाब की होती है। दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। बच्चों, एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत ज़्यादा मेहनती गरीब किसान हुआ करता था। वह बहुत मेहनत से खेती करता था और अपना जीवन यापन कर रहा था। वह अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। किसान काफ़ी जवान व दिखने में आकर्षक था, जिस कारण उससे गांव के अन्य लोग बहुत चिढ़ने लगे थे। वह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उनकी कई बातों को कभी भी नहीं टालता था। एक बार उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र, तुम कब तक यूं ही अकेले रहोगे? अब तुम युवक हो चुके हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। पुत्र कहता है, माँ, आप जिससे बोलोगी मैं उससे शादी कर लूँगा, क्योंकि आपकी आज्ञा मेरे लिए ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुत्र की यह बातें सुनकर माँ काफ़ी खुश हो जाती है और पड़ोस के एक गांव की लड़की से उसका विवाह कर देती है। वह लड़की बहुत गुणवान व सुंदर होती है। गांव में उसके जितनी सुंदर और कोई नहीं थी। शादी के बाद वह किसान अपनी माँ व बीबी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। घर में बहू आने के कारण उसकी माँ भी बहुत खुश रहने लगती है, परंतु उस स्त्री की अत्यधिक सुंदरता को देख गांव की अन्य स्त्रियां उससे चिढ़ने लगती हैं। वे हर समय उस स्त्री का अहित ही करना चाहती हैं, लेकिन शारदा नाम की एक स्त्री उससे सबसे ज़्यादा जलने लगती हैं और शारदा को ही उसका अहित करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आने लगता है। गांव के पास एक तालाब हुआ करता था, जहां गांव की सभी स्त्रियां रोज पानी भरने आया करती थीं। यहाँ भी शारदा उस स्त्री से बेवजह लड़ती रहती थी। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर वह खूबसूरत स्त्री काफ़ी परेशान हो गई थी। एक दिन तालाब से पानी लाते वक्त शारदा दोबारा सुंदर स्त्री से बेवजह लड़ना शुरू करती है। सुंदर स्त्री के बार बार मनाने पर भी वह नहीं मानती है और गुस्से में आकर सुंदर स्त्री शारदा को सबके सामने एक थप्पड़ मार देती है। सबके सामने हुई इस बेइज्जती के कारण शारदा आग बबूला हो जाती है। शारदा के मन में हर समय उस स्त्री से बदला लेने की भावना जागती रहती है। दूसरे दिन सुंदर स्त्री शाम के समय अकेले तालाब के किनारे पानी भरने जाती है। अब शारदा भी पानी भरने उस सुंदर स्त्री के पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन अधिक फिसलन होने के कारण सुंदर स्त्री तालाब में गिर जाती है। तभी शारदा भी वहां आ जाती है। सुंदर स्त्री के बार बार पुकारने के बावजूद भी शारदा सुंदर स्त्री की मदद नहीं करती है और तालाब में डूब जाने के कारण उस स्त्री की मौत हो जाती है। लेकिन मानव का केवल शरीर ही मरता है, आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है। उस स्त्री की आत्मा भी अब से उस तालाब के किनारे भटकने लगती है और उसी कारण उस समय से वह तालाब शापित तालाब के नाम से जाने लगता है। वहाँ जो कोई भी जाता है वह आत्मा उसे मार डालती है। अब दादी माँ बच्चों से कहती है, तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी की सुंदरता को देख के ना जलें। हमें किसी से यूं ही नहीं जलना चाहिए। भगवान ने हम सबको समान बनाया है, हम सबको एक सा शरीर दिया है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि यह रूप भी हमें भगवान ने ही दिया है। हमें मुसीबतों के वक्त निस्वार्थ भाव से
हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे इस चैनल द एम्पायर वे पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना। मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।